कैसे हो आप? मैं भी बहुत शानदार हूँ और मस्त हूँ जब से इस कॉन्सेप्ट में आई हूँ। और आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। और मैं भी चाहती हूँ जैसे मेरा स्वागत होता है आपका एक ना एक दिन होगा। माई सेल्फ ब्रिजेश शर्मा फ्रॉम फरीदाबाद। पहले मैं पलवल में रहती थी, मुझे 9 साल हो गए फरीदाबाद, क्योंकि ना शॉप थी मोबाइल की, शटर ऊपर करना। सर ने आपको सारी स्टोरी बताई दी है। मैं भी नेगेटिव थी, मैं भी ऐसे नहीं आ गई हूँ इस कॉन्सेप्ट में। देखो हर लेडीज नेगेटिव होती है क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट की पता ही नहीं रहती वो उसका हस्बैंड क्या कर रहा है। क्योंकि आप काम करते हो, आपकी वाइफ तो कुछ नहीं, क्योंकि वो हाउस वाइफ है। आप भी पढ़े लिखे हो, अनपढ़े, इसमें कोई नहीं। कॉन्सेप्ट में ये पूछ रहा है आपसे कि आप कितनी पढ़ी हो, आप ये काम कर सकती हो, क्या करना है इसमें। इसमें यूज प्रोडक्ट ही करने। हम पहले भी करते थे प्रोडक्ट यूज, मार्केट में जाते थे सारा सामान यूज करते थे। तो ऐसे यहाँ पे आपको दुकान चेंज करनी है। और मेरे सपने इस कॉन्सेप्ट से ही पूरे हुए हैं। पहले जिंदगी मतलब लाइफ अच्छी नहीं थी, इतने बहुत हार्ड वर्क किया है इस आर्ट से। तो 5 साल आपने लग के काम कर लिया ना, ओनली 5 साल हकीकत में जो आपने सोच रखा है ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा देगा आपको। और आपके बच्चों के सपने होते हैं, आपके भी सपने होते हैं। तो आपके हस्बैंड भी काम करते हैं तो नेगेटिव। तो हर घर में परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई भी होती हैं। पर इस कॉन्सेप्ट में मुझे क्या अच्छा लगा, क्या खूबी है, क्योंकि हम एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ घूम सकते हैं, एक साथ फैमिली को इस स्टेज पे ला सकते हैं, वेलकम हो सकता है। और कहीं है नहीं है ना। मेरा तो कभी किसी ने वेलकम ही नहीं किया। पर जिस इस कॉन्सेप्ट में आई हूँ, हमें 13-14 साल हो गए इस कॉन्सेप्ट में। इतना अच्छा वेलकम करते हैं, इतने अच्छे परिवार मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं, या कितना अच्छा प्राउड ऑफ फील करती हूँ मैं। और मैं तो लकी हूँ कि मुझे ये आरसीएम कॉन्सेप्ट मिला। सपने मेरे बहुत बड़े हैं, क्योंकि मेरे पापा ना एमबीए किया करते थे, मैं अनमेरिड थी। तो मेरे सपने वहीं से स्टार्ट हुए थे। पापा बोलते थे कि एमबीए में सब कुछ होगा। एक लिस्ट बनाई, सारे फ्रंट पे लगा देते रूम में कि आप इनको देखो और ये सपने मैं पूरा करूँगा। पर पापा ने किया था, वो दिल्ली जाते थे सेमिनार मीटिंग के लिए, जैसे टाई लगाना वो करना। मम्मी बोलती थी तुम डेली जाते हो, डॉक्टर भी हो, दोनों कामों को कैसे कर सकते हो। मेरे पापा डॉक्टर थे, मेरे पापा को 3 साल हो गए, वो भगवान ने ले लिया, उनको अटैक पड़ा था कोरोना में। और देखो कोरोना की बात बताऊं, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कर लिया हकीकत में, तो आपकी 7 पीढ़ियों तक ये पैसे आते रहेंगे, आपके बच्चे अच्छे माहौल में आ जाएंगे। आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, तुम्हें पता ही है। अगर आपके बच्चे आपके साथ रहे तो लाइफ और अच्छी हो जाएगी। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी लाइफ चेंज करने के लिए। हम भी तो भागते हैं, हम भी तो जाते हैं। मैं शिमला में थी, अब 3 दिन में आई हूँ मैं शिमला से। थकान तो हो रही थी, जाना टूर बहुत लंबा था, फिर मैं आपके साथ आई हूँ ना, क्योंकि एक साथ बिजनेस करना है, बच्चे एक साथ थके हुए बच्चे। पर हमको तो ये कॉन्सेप्ट यही सपने पूरे करवा सकता है। एंजॉय हो जाता है, बच्चे साथ में आ जाते हैं, और क्या चाहिए वाइफ को? यही तो चाहिए। तो आप, मैं महिलाओं से यही कहती हूँ, अगर आप जो नए लोग आए ना, सच में आप लकी, यू आर लकी। अगर आप यहाँ आए, अगर आपकी समझ कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आप जो आपको व्यक्ति लेके आए उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि आज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि मेरी लाइफ अच्छी नहीं थी इतनी हकीकत में। 3 भाई थे, 1 सिस्टर थी। जब मेरी शादी हुई थी इनके घर में, तो फैमिली तो बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी सपोर्ट करती हैं। और मैं भी आज अपने देवर को साथ में लेके आई हूँ, दोनों को। मैंने बोला था, गाड़ी में थे, मैंने कि भाई साहब एक बात बताओ, अगर हम एक साथ जाएंगे, सारी फैमिली एक साथ एंजॉय कर सकते हैं, एक साथ बिजनेस है, खाना पीना साथ में खाएंगे, साथ में रहेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा। मैंने बोला नहीं, आजकल क्या चल रहा है, सोच सबकी चेंज हो गई है हकीकत में। हर घर में नेगेटिव था, है नहीं। कोई करेगा सपनों की बात, कोई करेगा कि यार तू आगे बढ़ में। जेलिस, आज क्या हो रहा है, जेलिस, कि तू अच्छी साड़ी पहन रही तो मैं भी पहनूं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा सारे डायमंड बनेंगे हकीकत में, और बन सकते हैं। जब मैं यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ, तो आप नहीं आ सकते हो, आ सकते हो। और ये जो डायमंड थे डॉक्टर सुनबर साहब, वो भी तो आम आदमी थे, वो भी तो डायमंड बने। हम भी तो उनके देख के बन रहे हैं ना डायमंड, और बनेंगे, हकीकत में बनेंगे। जब इन सर की दुकान थी 16 घंटे
शटर ऊपर करना, 16 घंटा नीचे करना। बहुत मोटे थे सर हकीकत में, अब तो जवान लग रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि जब से लाइफ में आया ना, हकीकत में जब से बदलाव हकीकत में चेंज हो गया है। अब तो रौनक अलग ही मारते, लाइट है हकीकत में, लाइट मारती है नहीं सच में। अब तक तो हम हकीकत में थोड़ी एजेड हो जाते, अच्छे नहीं लगते। तो पैसे की वैल्यू है हकीकत में, पैसा है तो अपने आप ही रंग बदलता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अपना रंग दिखाओ, अपने हस्बैंड और वाइफ एक साथ इस कॉन्सेप्ट में आओ और फैमिली को साथ मिलाओ। तो जब 2 इनकम घर में आएंगी, बुरी लगेंगी क्या? नहीं लगेगी। हम दोनों की, मेरे अलग इनकम आती है, सर की अलग आती है। फिर बच्चे स्टार्ट हो गए, मेरी बेटी बीबीए कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग वहां से शिमला से एडमिशन करा दिया है, तो वो भी स्टेज पे आ गई, उसके भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो घर में 4 लोगों की इनकम आएगी, सोचना। तो यार हम तो बहुत ही लकी हैं। तो ये आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, आरसीएम की फुल फॉर्म क्या है? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। अच्छा, लॉकडाउन में आपको पता है लॉकडाउन हुआ था, पर हमारा बिजनेस बहुत ग्रोथ किया था। क्यों? सबकी जॉब चली गई, सब प्रॉब्लम में, कोई कुछ हो रहा, कितनी प्रॉब्लम आई थी लॉकडाउन में, पर हमारा बिजनेस बहुत ग्रोथ किया। सब कहते थे यार तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, तुमको कुछ टेंशन नहीं। टेंशन फ्री लाइफ है ये आरसीएम, टेंशन फ्री लाइफ। और टच वुड हमको कुछ नहीं हुआ, बहुत मस्त थे, बहुत इंजॉय किया, एक साथ रह गए। हम खेलते थे, लूडो खेलते थे बहुत। नहीं, एक साथ कौन रह सकता है? नहीं तो टेंशन, यार कैसे होगी, जॉब चली गई, यार प्रॉब्लम है, वो ऐसे हो गया, अब कैसे होगी, जॉब नहीं है। तो अगर आरसीएम कर लेते तो करोड़ों में तो पैसे आप भी ले लेते। तो यहाँ तो आया है ना। और जो टीडीएस का चेक आता है और बोनस का, वो किसका रहता है? मेरा। 1 लाख 1.5 लाख, क्या मजा आता है जब हाथ में पैसे आते तो। और लेडीजों को तो खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। मैं तो खुद बन रही हूँ इंडिपेंडेंट। मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैंने जॉब की है, मैंने 3 साल जॉब की है, मैं टीचर। तो जॉब में क्या था, हमारे यहाँ पे मैं ससुराल में जाती थी ना पढ़ाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन पास में था। जब एक दिन छुट्टी हो जाती तो रेल लाइन लग जाती है ना, तो बहुत डर लगता था, मैं क्रॉस कैसे करूँ कि लेट नहीं हो जाऊँ, क्योंकि बच्चे छोटे थे। इनकी आरसीएम पहले बहुत अच्छी चल रही थी, फिर बीच में वो बंद हो गई थी क्योंकि ऑडिट चल रही थी कंपनी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद में फिर जब ये टेंशन में हो गई, यार ये क्या हो गया, वो हो गई, मैंने की टेंशन बदलो, भगवान है ना साथ में, सब अच्छा होगा। हकीकत में जब दोबारा स्टार्ट हुई, तूफान की तरह लगे, तूफान की तरह। और जब इन्होंने स्टार्ट किया, वहाँ आना जाना लगा रहता था। ये जनरल जो ट्रेन बताई थी सर ने, हालत बहुत खराब थी सच में, आना जाना। 2 बजे में वेट करती थी, भाई साहब गेट खोलते थे, मैंने कह रहे भैया नहीं आएंगे भाभी, मुझे तो नींद आ रही है, कोई बात नहीं आपसे बात नहीं, भाई साहब मुझे आ रही नींद। फिर भाई साहब भी जगते थे, इनको कर छोड़ के आना, लेके आना। बहुत साथ दिया है मेरे देवर ने, हकीकत में कोई नहीं देगा, कोई नहीं चलेगा, पर मेरे देवर ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं थैंक यू सो मच जो आपने इतना सपोर्ट किया। और हम भी आपकी वजह से हैं इस स्टेज पर, क्योंकि वहां में जाते थे ना, 1-2 ही लोग थे, ज्यादा नहीं थे। जाना आना कितना लंबा होता है यार, पलवल से यहाँ पे वहां में आना, पर टीम बन गई जबरदस्त। टाइगर टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। धाकड़ बनी, धाकड़। और डिसिप्लिन इतना है ना टीम में, यही टाइगर टीम में डिसिप्लिन है। हकीकत में हर जगह जाती हूँ, मीटिंग सेमिनार देखती हूँ, वहाँ पे सब लोग अलग टाइप के रहते, पर हमारी नंबर 1 है टाइगर टीम, नंबर 1। एक बात बताऊंगी मैं आपको, मेरे पैर में ना चोट लग गई थी, 6 महीने मैंने बेड रेस्ट किया था। सर लगातार मीटिंग से अगर नहीं करते तो लोग, अगर ये नहीं करते तो लोग भी नहीं करते, क्योंकि क्लोज हो जाती ना। जब वो सर ही नहीं कर रहे तो फिर और लोग कैसे करेंगे। तो 6 महीने में बेड रेस्ट पे थी, सर की बहुत हालत खराब थी, टेंशन थी मेरी वजह से। मैंने बोल दिया आप टेंशन ले लेने का, पहले आपको टीम को संभालना है, अगर टीम जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूँ। पर सर ने लगातार काम किया टीम को, फिर वापस अपने और लेवल बढ़ाया। फिर मैंने, मेरी समझ जो कॉन्सेप्ट आया, तो मैंने सर से कहा आप चिंता ना करो, मैं खड़ी होकर आपको दिखाऊंगी, पर आप टीम का साथ मत छोड़ो, टीम के सपने बाद में हम आए। काम ऐसा करो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए,
जिंदगी तो सब जी लेते हैं साथियों, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जो उठ सकता है, जो उठ सकता है वो चल सकता है, और जो चल सकता है वो दौड़ सकता है, और जो दौड़ सकता है वो जीत सकता है। महिलाओं के लिए एक मैसेज। अच्छा, नई महिला कितनी, एक बार मुझे हाथ खड़ा करना, एक बार वेलकम क्लैपिंग कर दो जोरदार। अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मैं ये नहीं करूँगी आज ही कराओ, पहले 3 मैसेज दूंगे मैं आपको। आप ना पहले प्रोडक्ट यूज करना। अगर आपको प्रोडक्ट यूज करोगे, अगर आपको अच्छे लगे तो आप प्रमोट भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया। क्योंकि मैं भी नेगेटिव थी, कैंटीन का सामान आता था, सर ने सारा ही बताया आपको। अगर आपने ये 2 काम कर दिए, सामान यूज करना और दूसरों को बताना, इसमें 2 ही काम करने हैं। इसमें ये नहीं कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आप कर सकती हो। बहुत से कहते हैं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने देखा है बहुत से लेडीज मैं नहीं कर सकती हूँ। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हो। मैं भी तो लेडीज हूँ। लेडीज में इतनी पावर होती है ना, जब वो ठान लेती है ना, वो कुछ भी कर सकती है, दुनिया को हिला देगी। हकीकत में दुनिया को हिला देगी। हम नौ दुर्गा हैं, नौ दुर्गा, हमारे पास सारी चीजें, हर चीज, हम जेंट्स से आगे। हकीकत में ये वैसे तो बिजनेस लेडीज का ही है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट लेडीज के ही है। घर में राशन पानी कौन कर लाता है, जेंट्स। हम लिस्ट बनाएंगे, वो लेके आएंगे। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इनके साथ जाती हूँ पीयूसी पे, 12-13 हजार का, 15 हजार का सामान ऐसे ले आती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस वाले बढ़ रहा है। एनर्जी ड्रिंक की पेटी आती है 3-4 महीने की, और लो सर, क्यों? बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, मेरे पैसे आ रहे हैं। वापस सामान यूज कर लेते। आपके घर में पैसा आएगा तो बुरा लगेगा या सही बताओ? आपने मार्केट में सामान लिया, आपको कुछ पैसा आएगा। जब मैं नहाती हूँ तब भी पैसा आएगा, जब मैं पेस्ट करती हूँ तब भी पैसा आएगा, और जब मैं यहाँ सेमिनार करने आई हूँ तब भी पैसा है। मुझे नए लोग मिले हैं तब भी पैसा आ रहा है। पेस्ट करती हूँ, नहाती हूँ, कोलगेट जो भी करती हूँ, घर में जितना भी प्रोडक्ट है, तो किचन का हो गया, और उसका हो गया, हाइजीन का हो गया, कीशॉल का हो गया, कितने सारे प्रोडक्ट लेडीज के। साड़ी पहनती हूँ तब भी पैसा आता है। ऐसा है कहीं बिजनेस? और आपस में इतना सम्मान होता है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपका सम्मान इस स्टेज पे और इस कॉन्सेप्ट पे मिल सकता है। करोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, करके दिखाना, एक बार करके दिखा दो। अरे आप तो जैन से ज्यादा काम कर सकती हो, क्योंकि ये हाथ में हमारे में ही लक्ष्मी है। हम क्या हैं? अरे लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमको पूजा जाता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते इस काम को? लक्ष्मी जब आएगी वापस, हमने सामान यूज किया मार्केट का, आज तक तुम्हें कुछ मिला? सामान हम यूज करेंगे, आरसीएम का वापस सामान मिल रहा है, वापस फ्री में भी सामान मिलता है। 5 महीने आपने सामान यूज कर लिया, मतलब 2500 पीवी होता है, 5000 पीवी जो भी है, आपको वापस मिल जाएगा। 5 महीना फिर वापस मिल जाएगा, सामान फ्री में मिल रहा है। मुझे तो मिल रहा है, 10-10 तरह का सामान फ्री मिलता है। मैं क्या करती हूँ, सेल कर देती हूँ एमआरपी पे। क्योंकि लेडीज आते तो बहुत ताकत है ना, क्या कर सकती है यार। किट्टी पार्टी होती है, किसी को बुला लिया, चाय पार्टी मन कर रहा है, जाओ चाय पार्टी करते। क्योंकि मेरा सर्कल बहुत बड़ा है। अभी हम भोपाल गए थे, टेंशन फ्री लाइफ। अगर हमारी जॉब होती दोनों की तो टेंशन नहीं होती यार, काम कैसे, टेंशन, बॉस का फोन आ रहा है, नो बॉस नो लॉस, नो बॉस नो लॉस, ये ऐसा सिस्टम है। टेंशन फ्री लाइफ। मन करा है 1 घंटे तुम मीटिंग कर ली, किसी से मिलिए। होम मीटिंग जितना करोगे इतना ग्रोथ करेगा आपका बिजनेस। हकीकत है, जितना होम मीटिंग करोगे, क्योंकि होम मीटिंग में क्या होता है, संडे लगा लो, जो भी जॉब में जाता है बंदा, उससे कह दो आज चाय पीते ना मिल के साथ, वो मना नहीं करेगा, यार बहन जी आ जाओ, तो जाएंगे ना। सब हस्बैंड वाइफ ही जाओ साथ में, क्योंकि उसकी बात क्या करती है, वो किचन में लग जाती है, वो करते यार चाय बाद में, फिर आ जाओ एक बार बात करते, फिर बात बनाएंगे दोनों बहन मिलके। मैं कहीं जाती हूँ, मैं किचन में लग जाती हूँ इसके साथ ही, दोनों मिलके बनाएंगे ना, क्योंकि मुझे तो बिजनेस बढ़ाना है ना, और उसको बिजनेस बढ़वाना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।